तक भी उनकी पर्सनैलिटी, उनके एटीट्यूड, उनकी लविंगनेस, उनकी हम्बलनेस में कोई कमी नहीं आई। तालियां कम हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन देने में बहुत माहिर होते हैं, वो मैनिपुलेटर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सहज होते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक समय बीतता जाता है, आपको उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति के एटीट्यूड में, उसकी लविंगनेस में कमी नज़र नहीं आती, बल्कि बढ़ोतरी होती है। वो व्यक्ति वो होता है जो दिल से मोहब्बत करता है, वो व्यक्ति वो होता है जो राइट एटीट्यूड और इंटेंशन के साथ बात कर रहा है। और इस चीज़ से कहते होंगे बहुत सारे लोग कि हम लोगों के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने देखा पिछले 7 सालों में एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ लोगों के लिए काम करता है। उस व्यक्ति का नाम है आवाज कम है आपकी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये निर्णय लिया हो कंपनी में कि कोविड में लोगों को तकलीफ हुई हो। हमने आज तक कहानियां सुनी थी, झूठी कहानियां, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने निर्णय किया कोविड में कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की पिछले 3 महीने में जो इनकम आ रही थी, भले वो कोविड में काम कर पाए या ना कर पाए, बिना बिजनेस के भी उनको इनकम दे दी जाए। और उस व्यक्ति का नाम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसका इंटेंशन बहुत प्योर है। एक व्यक्ति, मैं पूछता था उनसे ऐसी क्या बात है, मैं एज नहीं बताऊंगा, मैंने गलती से पिछले अखबारों में एज बता दी तो पूरी सेशन में मेरी क्लास लग गई। मैं बिल्कुल उनकी एज नहीं बताऊंगा कि वो 60 के लगभग हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपके पास। लेकिन एक व्यक्ति, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वजह है अभी भी आप उसी पैशन के साथ काम करो जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट, दूसरे और वेंचर, इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया है स्क्रैच से शुरू करने के बाद, अभी भी आप अपने जुनून के साथ, अपने पैशन के साथ काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिछले जन्मदिन पर जब मैं उठा और मैंने पूछा, गौतम तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है, तो उत्तर मिला कि जब लोग खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। उस व्यक्ति का नाम है, तो मैं नहीं बुलाऊंगा, बुलाएंगे आप। और यहाँ और उस बुके से स्वागत करेंगे हमारे ऑल न्यू ड्यू सीरीज। मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ उनसे, दिल से प्यार करता हूँ मैं उनसे। हालांकि ये हिंदुस्तान में लीगल हो गया है, लेकिन मेरी उनकी मोहब्बत कुछ और है। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उस व्यक्ति को आप बुलाएंगे। दुनिया में जिसने है खुशी, हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else. हाथों में हाथ, कदम पे साथ, जीत हो आसान। So very much. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much.
Thank you so much, entire winning team. Thank you so much, our new and existing double universal crown directors and every achiever of winning team. And एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा बहरील साहब के लिए, जिसमें मुझे कई बारी गुस्सा भी आता है, और जब आता है तो मैं भाभी की तरफ देखता हूँ जब ये अनाउंस करते हैं कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। Ladies and gentlemen, मैं विनिंग टीम को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। आप लोग इसीलिए फॉर्चुनेट हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर बहरेल एंड द वंडरफुल लीडरशिप जो आपके पास है, उस लीडरशिप के एक्सपीरियंस के करके आपका जो सफलता का जो सफर है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। मैं जब भी विनिंग टीम के किसी भी इवेंट में आता हूं तो मेरे को हमेशा एक चीज का दिल करता है कि मैं वहां पे जाके ऑडियंस में बैठूं और जो सेशन हो रहा है एजुकेट करने का, लोगों को अलग तरीके से बताने का, ताकि उन चीजों को मैं भी बैठ के उनको इम्बाइब कर सकूं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 26 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, बट व्हेनेवर आई कम टू एन इवेंट ऑफ विनिंग टीम, मुझे फिर लगता है कि मैं वो 26 साल पहले वाला गौतम बाली हूं और आज भी कुछ नया सीख रहा हूं। सो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, जिसमें बताया गया कि आप लोग प्रायोरिटाइज कैसे करें, अपलाइन को कैसे आपने एडिफाई करना है, अपलाइन को कैसे सुनना है। तो जब मैं ये सुन रहा था तब मुझे एक कहानी याद आ गई जो मेरे को कुछ दिन पहले अभी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी। सुनना चाहोगे? ऐसी हल्की हाँ में मैं नहीं सुना था। सुनना चाहोगे? देखो मेरा पुराना अंदाजा, थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। ये कहानी है कि एक बच्चे ने पढ़ा कि रिक्शा वाले की बेटी जो है वो IAS ऑफिसर बन गई। उसके कुछ दिन के बाद उसने पढ़ा कि रिक्शा वाले का बेटा IIT में पास हो गया। उसके 1 महीने के बाद उस अखबार में एक और खबर आई कि रिक्शा वाले के बच्चे जो हैं उनके 98% आए। तो जो वो लड़का था वो अपने पिताजी के पास गया, उसने कहा देखो सारे रिक्शा वालों के बच्चे सफल हो रहे हैं, आप भी रिक्शा चलानी शुरू कर दो। यानी कि ladies and gentlemen, the point is कि rather than getting inspired कि लोगों के एग्जाम्पल से कि उनके पास अगर इतने एडवांटेज नहीं थे वो तब भी इतने सफल हुए, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर जाना लोग विश्वास करते हैं। सो इसीलिए द थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से मैं आज यहाँ पे आप लोगों को कुछ एजुकेशन देना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव गॉट फैंटास्टिक लीडरशिप जो आपको बेहतरीन एजुकेशन इन 3 दिनों के अंदर देगी। मैं आप सिर्फ जो कुछ चीज़ें थोड़ा सा समय आप लोगों का लूँगा, उस टाइम के अंदर जो मैं आपको कहना चाहूँगा, नंबर 1 मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगा कि वेस्टीज परिवार में और विनिंग टीम में विश्वास करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। Ladies and gentlemen, वेस्टीज अगर आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, एंड पिछले 6 साल से वी आर अमंग्स द टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने कुछ तो अलग किया है जो बाकी कोई इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर नहीं कर सकी। हमारा पिछले 18 साल का जो हिस्ट्री है वो एक चीज बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वेस्टीज की एंटायर मैनेजमेंट का, हमारी एंटायर लीडरशिप का हमेशा एक ही फोकस रहता है कि हम फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करते हैं।
मेरा हमेशा जो एक कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। वेस्टीज एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए एंटायर लीडरशिप, हम हमेशा फ्यूचर रेडी रहते हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने 5 साल पहले जब वेस्टीज को शुरू किया था 2004 में, तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि जी वेस्टीज का नाम ही वेस्टेज है, राइट। मैं आपको सही बात बताना चाहूंगा, 2004 का समय यह था कि हर एक कंपनी बेचती थी एक किट, और किट यानी कि एनरोलमेंट, रिक्रूटमेंट किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी रेवेन्यू होती थी। वेस्टीज ने जब 2004 में अपने आप को शुरू किया तो हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के रूल्स पढ़े, और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया जब इंडिया में कोई रूल्स नहीं थे कि जब भी कभी रूल्स आए तो बाकी कंपनीज को चेंज करना पड़े और वेस्टीज को ना चेंज करना पड़े। यू वोंट बिलीव, इंडिया के अंदर रूल्स गाइडलाइंस आई 2016 में, यानी कि वेस्टीज के शुरू होने के 12 साल के बाद जब गाइडलाइंस आई तो सारी इंडस्ट्री ने अपने आप को चेंज किया। एक कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, और वो थी वेस्टीज। ये एडवांटेज होता है फॉर दैट कंपनी जो आने वाले भविष्य को पहचान के उसके ऊपर से पहले से ही उसकी तैयारी होगी। मैं जो बात कर रहा था, जब 2004 में हमने वेस्टीज को शुरू किया, बहुत कुछ सुनने को मिला। किसी ने कहा वेस्टीज का नाम ही वेस्टेज है, यानी कि आज आइए कल चली जाएगी। किसी ने कहा ये तो किट का बिजनेस है, इनके यहाँ पे कोई किट नहीं है, तो ये 3 महीने में बंद होगी। किसने कहा 6 महीने में बंद होगी। इतना ही नहीं, किसी ने आके मुझसे ये भी पूछा कि मिस्टर बाली कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी बहुत आसान रही थी या बहुत आसान है। अगर लाइफ में कोई पीड़ा उठाओगे बड़ा करने के लिए, दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। बट आप अगर अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ दुनिया बनाओगे तो आप लोगों की दुनिया बाकी सारी दुनिया से अलग होगी, क्योंकि आपने सोचने की हिम्मत तो की। लेकिन जब लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, उस टाइम पे एक व्यक्ति ने मुझसे आके कहा कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आज के 5 साल के बाद, मैंने ये नहीं कहा कि 5 महीने के बाद, 5 दिन के बाद या 5 हफ्ते के बाद, क्योंकि हर एक चीज को बिल्ड करने में समय जरूर लगता है। मैंने उस टाइम पे कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो, और वो हो वेस्टीज। कि जब पूछा जाए कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम हो, और वो नाम हो वेस्टीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहें वेस्टीज के लीडर्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो चीज मैंने विजन जो अनाउंस की थी, क्या वो सच हुई कि नहीं? वही कारण था कि आज के दिन पे हम एक बेंचमार्क कंपनी बन चुके हैं। इंडिया में कोई भी कंपनी आती है, बाइनरी हो ट्राइनरी हो, वो कहती है वेस्टीज का प्लान कॉपी करो, उसको डाल दो, क्योंकि वेस्टीज सफल कंपनी है, शायद हम भी सफल हो जाएं। वो लोग एक प्रयास करते हैं कि वेस्टीज के लीडर अगर उनके पास आ जाएं तो उनकी कंपनी सफल हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज की लीडरशिप इंक्लूडिंग विनिंग टीम इज द मोस्ट एथिकल, मोस्ट ऑनेस्ट एंड फैंटास्टिकली ट्रेन्ड लीडरशिप जो इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के पास नहीं। लेकिन पिछले 2.5 साल का समय कोविड का आसान नहीं था।
राइट? आपको भी पता है करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में अपनी नौकरियां गंवा दी, लाखों बिजनेसेस बंद हो गए। मैं आप लोगों को एग्जांपल कुछ बताना चाहूंगा। एक इटालियन ब्रांड है हाउस डेकोर की जिसका नाम है बॉल्डी। उसके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने कुछ चुनिंदा लोगों को उसको दुबई से खरीद के लोगों को गिफ्ट किया करता था, एंड वेरी कॉस्टली, राइट? कि एक एक पीस कम से कम 3 से लेकर 5 लाख रुपए का होता है। और वो कंपनी 150 साल पुरानी थी, एंड कैन यू बिलीव कोविड के अंदर वो खत्म हो गई। कि 150 साल का इतिहास को मिटा दिया इन 2 सालों ने। सिर्फ 2 years wiped out 150 years of history. Another brand जिसकी शर्ट्स मुझे सिस्टम यूनिफॉर्म के नीचे बहुत पसंद है, दिस इज अ ब्रिटिश ब्रांड। जब से इंडिया में लॉन्च हुआ था, हर सिस्टम यूनिफॉर्म के नीचे मैं अपनी वही शर्ट्स ढूंढ के लाता था। अभी आने से कुछ दिन पहले मैं गया उनके स्टोर में, पता चला इंडिया में जो उनके 18 स्टोर थे उन्होंने सारे के सारे बंद करके दे हैव गॉन बैक टू इंग्लैंड। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कोविड के टाइम के अंदर अपने आप को संभाल नहीं सकी और उनका वजूद खत्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, कोविड के अंदर लॉकडाउन लगा हो, कर्फ्यू लगा हो, कंटेनमेंट जोन हो, पूरी दुनिया बंद थी, कोई बैंक नहीं खुले थे, कोई दफ्तर नहीं खुले थे, कोई एयरलाइन, बस, ट्रेन कुछ नहीं चल रहा था, सब लोग अपने घर थे। आपका पे आउट क्या एक दिन भी कभी डिले हुआ? नो। व्हाट डज दैट टेल यू? कि आपने जो चुनाव किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी वर्सटाइल है कि बुरे से बुरे हालात में भी उसने अपना दम नहीं छोड़ा और अपने लोगों के लिए कमिटेड रही, सो दैट वी कैन गिव द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। That is the strength of the organization, that is the strength of the management. अभी पहले भी स्टेज पे बता जा चुका है, उस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बहुत लोग जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था कोविड के टाइम के अंदर, तब भी कंपनी ने उनको एवरेज चेक दिया, यस और नो? यस। क्यों दिया? किसी लीडरशिप ने मांगा तो नहीं था, किसी डाउनलाइन ने ये नहीं कहा था। एवरीबडी वाज रिजाइन टू द फैक्ट कि हमें क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो चेक कैसे आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही कहता हूं जब मैं एक चीज बोलता हूं कि वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन आर कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या? कि हम कंपनी का फायदे से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा देखते हैं। हमने कहा कि जो हजारों लाखों लोग जिनका घर वेस्टीज से चलता है, कोविड के टाइम पे जब उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, उनके घर में इनकम नहीं जाएगी, उनका घर कैसे चलेगा? मैंने उस टाइम पे नॉट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ फाउंडर ऑफ वेस्टीज, एज एन अपलाइन टू ऑल ऑफ यू, जब मैं विनय टीम के इवेंट्स को देखता हूं, बहरेल साहब को देखता हूं, हमारी टॉप लीडरशिप को देखता हूं, द काइंड ऑफ अ लव, द काइंड ऑफ अ पेन जो उनके पास है आप लोगों को सफल बनाने के लिए, बार बार आपको एजुकेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे केयर फॉर यू। वही चीजों के करके वेस्टीज की हमेशा ये सोच रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस समय ने थैंक गॉड एक चीज बता दी कि वेस्टीज इज अ कंपनी विच इज एन अनबीटेबल कंपनी। कि कोविड के अंदर बेशक इतना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, हमारा एक ऑफिस बंद नहीं हुआ, हमने एक अपना एम्प्लॉय उस टाइम पे सैक नहीं किया, किसी का सैलरी कट नहीं किया, काम चले ना चले सब कुछ दिया, हमारे लीडर्स को पे आउट किया। वी वर अ कंपनी
जब कोविड के टाइम के अंदर एंटायर बिजनेसेस 1-to-1 मीटिंग्स ऑल इवेंट शट डाउन हो गए, हमने इमीडिएटली रातों रात अपने आप को शिफ्ट किया इनटू डिजिटल मोड एंड आवर एंटायर लीडरशिप वेंट डिजिटल। जब सड़कों पे सिर्फ पुलिस होती थी, कोई एक गाड़ी नहीं होती थी, हर बिजनेस बंद था, शटर डाउन थे, पर एक बिजनेस जिसके शटर्स हमेशा अप रहते थे, रात का 1 बजा हो या सुबह का 5 बजे हो, वो बिजनेस तब भी चल रहा होता था, वो था वेस्टीज का बिजनेस। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली हमारी जूम मीटिंग्स, एवरीथिंग वी टुक एवरीथिंग डिजिटल। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी रैंप कर दवा, इमीडिएटली उनके वीडियोस बना के सब इन चीजों पे पोस्ट करनी शुरू की, अपनी वॉइस मैगजीन्स, अपने कैटलॉग्स, एवरीथिंग। हमने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि कब कोविड खत्म होगा तब हम करेंगे, अभी तो हालात ही ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया बंद है। वो बहाने शायद दूसरों के लिए होंगे, वो बहाने वेस्टीज के लिए नहीं हो सकते, बिकॉज ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन ढूंढती है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखती, सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ देखती है। दैट इज व्हाट मेक्स अस एंटायरली अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तभी हमने वो सब किया, भी फॉर्मुलेटेड ऑल दोस स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, ताकि हम आने वाले समय के लिए रेडी हो जाएं और कोविड के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे सर्विस कर सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा ना टाइम लेते हुए जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वेस्टीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर रेडी है। ये 2 साल का समय जिसके अंदर हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा कोविड के टाइम के अंदर, हमने दिन रात उस समय को इस्तेमाल किया आने वाले 2025 और 2030 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो आई एम सो प्राउड टू से, और मैं आज आपको बहुत खुशी से कहना चाहूंगा कि हमारी तैयारी 2030 तक के लिए रेडी हो चुकी है। यू वोंट बिलीव कि 2030 तक इस समय के अंदर किस तरह के लोग वेस्टीज के अंदर आएंगे, उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की उनको इनकम एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग्स होंगी, उनकी किस तरह से उनको हम प्रोडक्ट्स एजुकेशन देंगे, वो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडियम से कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी। मैं जो हमेशा एक चीज मजाक में कहता हूं कि आजकल लोगों को 2 डर सबसे बड़ा ज्यादा रहते हैं, इनफैक्ट 3 ज्यादा होते हैं। पहला डर, जब मोबाइल फोन ना मिले, घबराहट होती है कि नहीं, यार कहां चला गया, फोन करो, कहां गया, कहां। दूसरा डर, जब फोन की बैटरी डाउन हो जाए या उसमें वाईफाई का सिग्नल ना आए। राइट? टेंशन होती है कि नहीं कि हाउ एम आई गोइंग टू स्टे कनेक्टेड। और तीसरा डर जो हस्बैंड्स को होता है, जब उनका फोन उनकी बीवी के हाथ में लग जाए। आई होप सो आप उस कैटेगरी में नहीं है। तो ये थी मजाक की बात। अगर हम आज के दिन में रियलाइज करें कि वी आर ऑन सोशल मीडिया 24/7, whether it is LinkedIn, whether it is Facebook, whether it is Twitter, whether it is Instagram, there are so many, Snapchat, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। Facebook जिसके ऊपर हम 24 घंटे हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इज थ्रू डिजिटल मीडियम। हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, पहले एक तरीका होता था, किसी भी चौक पे खड़े हो, आवाज करो, तो जो भी आदमी खड़ा होता था मुड़ के आ जाता था, हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब वहां जाना है, कहां जाना है। कोई भी आपको रास्ता बनाने के लिए तैयार, बताने के लिए तैयार था। पर आज के दिन पे ये जीपीएस एंड गूगल मैप्स इज समथिंग व्हिच यू यूज। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज बिकॉज ऑफ मेमोराइजिंग, क्योंकि हमारे पास वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी।
आज के दिन पे गूगल पे आप डालो एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो गेट, यू गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। आज के दिन पे आप खाना अपना ऑर्डर करते हैं थ्रू स्विगी या जोमैटो, आपने ट्रेन टिकट बुक करानी हो, उबर, ओला, एवरीथिंग आपका ऑर्डरिंग, राइट, योर कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज थ्रू डिजिटल मीडियम। और आने वाले 3 साल के अंदर इट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, और 2025 से लेकर 30 तक इसके अंदर एक्सप्लोजन आएगा। अगर उसके अंदर एक्सप्लोजन आएगा तो अगर वेस्टीज ने उस समय को नहीं पहचाना तो हम तो पीछे रह जाएंगे। सो वी हैव ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज्ड कि आप लोगों को हम कैसे ट्रेनिंग दें कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज कर सके। आपके एंटायर कॉन्टैक्ट जोन, व्यूअरशिप है, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, कितने आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी किस तरह की पोस्ट कितना व्यूअरशिप अट्रैक्ट करती है। We want to give you all those trainings so that you become influencers, you become bloggers, और अपने बिजनेस को इफेक्टिवली और ज्यादा यूज कर सकते। Ladies and gentlemen, आपको तो पता है कि one of the dreams which I have is कि 2025 इंडिया के अलावा 50 देश और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। When we talk about top 10, that means हमारा टारगेट है approximately 1.5 billion US $, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का टर्नओवर। क्या वो हो सकता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि हो सकता है, वो हो सकता है क्योंकि आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्योंकि आप सोचते हैं कि वो नहीं हो सकता। Believe me, ladies and gentlemen, वेस्टीज की एंटायर लीडरशिप, एंटायर वेस्टीज की मैनेजमेंट के साथ है। बिकॉज मैं फिर से कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो। आज के दिन पे अगर लगभग 3,000 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर अगर इतनी लग्जरी कार्स और इतने लाखों कमाने वाले लोग हैं, अभी हमारा वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबरशिप की मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर हमारा जो क्राइटेरिया रखा है, जिन्होंने 10 लाख का चेक 1 साल के अंदर 3 महीने तक कमाया है, उनको बुलाया है। कैन यू बिलीव उसके अंदर कितने लोग हैं? उसके अंदर इस टाइम पे 37 लोग हैं जो महीने में 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसी एक कंपनी नहीं है जिसके पास इस नंबर का आधा भी हो जो इतना लोग कमा रहे हैं। Ladies and gentlemen, 2025 इंडिया के अलावा 50 देश, अगर हर देश में आपका सिर्फ एक LOB का नेटवर्क है, तो मैं यही कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो, आपका चेक कितना होगा। क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं टर्नओवर ऑफ मोर देन 10,000 करोड़। जब 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आप में से कितने लोग हैं जिनका चेक डबल होगा? आपका चेक डबल नहीं होगा, आपके डाउनलाइंस का चेक डबल होगा, आपके डाउनलाइंस का चेक डबल नहीं होगा। उनके साथ उनके कितने नए लोग होंगे जिनको अपार सफलता मिलेगी। और यही सपना मैंने 2004 में देखा था जब वेस्टीज को शुरू किया था। टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन और परिवार क्रिएट करें जो इंडिया में कभी पहले ना हो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। पर आज के दिन में भी हम उस चीज पे आराम नहीं कर रहे, हमने अपने सपनों को और बड़ा किया है। मैंने आज जब यहाँ पे आया तो मैंने बहरेल साहब को कहा, मैंने कहा यार अहमदाबाद ना लैंड करते हुए एक बहुत प्रॉब्लम होती है। इन्होंने पहले मेरे से बात पूछी, जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा जी अहमदाबाद लैंड किया तो बहुत प्रॉब्लम हुई। कहते क्या? मैंने कहा वहां पे अदानी के 2 एरोप्लेन खड़े हुए थे, देखते ही प्रॉब्लम हो गई।
Because I love to dream. वो ड्रीम मेरा लेना वो इसलिए नहीं है कि पैसे के लिए है। मेरा पर्पस ड्रीम का लेने का है कि नंबर 1 उसको पूरा करना, और उसको पूरा करके जो आनंद आता है उस आनंद को लेना, और उसके बाद उस ड्रीम को और बड़ा करना, और उतना बड़ा करना जितनी कभी किसी ने सोचने की भी हिम्मत ना की हो। So that is what we have done over here, ladies and gentlemen. आप लोगों का ज्यादा ना टाइम लेते हुए, बिकॉज यू हैव गॉट वंडरफुल सेशंस और टॉप इतनी बेहतरीन लीडरशिप के साथ, मेरे को तो आप फिर भी सुन सकते हैं। मेरा ख्याल से अपनी बेहतरीन लीडरशिप को आपको सुनने का कम समय मिलेगा। तो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक बैक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मैं यही कहना चाहूंगा कि वेस्टीज मैनेजमेंट इज टोटली कमिटेड। हम इसलिए कमिटेड हैं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, यानी कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जीत सके आर्थिक आजादी के ऊपर, हम उसके लिए कमिटेड हैं। एंड आई कैन अश्योर यू पर्सनली, बीइंग द हेड ऑफ द मैनेजमेंट, कि वेस्टीज कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके करके आपके कैरियर के ऊपर प्रॉब्लम आए। आपका कैरियर इट्स माई पर्सनल एश्योरेंस एंड माई कमिटमेंट। कंपनियां बहुत आएंगी, वेस्टीज को ज्यादा देर तक टक्कर नहीं दे सकेंगी, मच्छर की तरह घूम घूम करेंगी, फिर भाग जाएंगी। विनिंग टीम की लीडरशिप जो पिछले 7 साल से है, उन्होंने इस टाइम पे कम से कम 70 ऐसी प्रॉब्लम्स को झेल चुके हैं। Ladies and gentlemen, it takes quite a lot of different things to create a family, of organization like Vestige. एक ऑर्गेनाइजेशन जो एथिक्स और अपने कोर वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करती है, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का कैरियर सेफ है, नहीं सिर्फ आप लोगों का है, आपके आने वाली जनरेशंस आपके इस बिजनेस को जिसको आप बिल्ड कर रहे हो वो इनहेरिट करेंगी, और उनको भी इसी बिजनेस से बेनिफिट आता रहेगा, एंड दे विल कंटिन्यू टू ब्लेस यू। सो लेट्स गो अहेड, एक फिनोमिनल बिजनेस बनाएं ताकि देयर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेस्टीज, एंड देयर इज नो अदर वंडरफुल फैमिली एंड एजुकेशन सिस्टम लाइक विनिंग टीम। राइट, मैं उसी के साथ थैंक्स कहना चाहूंगा आप सबका। Thank you so much for listening to me so patiently. God bless you all and wish you well. Thank you so much. God bless.